अलाइन आइटम की तरह वर्क करती है, लेकिन इसका जो है वो एक वे डिफरेंट है। कैसे? मतलब यहाँ पर आपके पास अभी आपने देखा कि आपके पास 4 आइटम्स थे, लेकिन अगर आपके पास आइटम्स जो है वो ज्यादा होते, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर आइटम्स जो है वो ज्यादा होते इस तरीके से, मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। आपके पास अगर आइटम ज्यादा होते हैं आपके पास, तो आप क्या करते? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मतलब आप इस प्रॉपर्टी को तभी यूज करोगे जब आपके पास एक से ज्यादा रॉ होंगी। यानी एक से ज्यादा आपके पास अगर रॉ है, यानी डेटा जो आपके पास आइटम्स है वो एक रॉ से ज्यादा है, अगर आपके पास एक रॉ है और आप उसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली किसकी मदद से कर सकते हो? आप अलाइन आइटम्स की मदद से कर सकते हो। लेकिन आइटम नहीं है, वो आइटम आपके बढ़ गए, जो है आपकी एक रॉ से ज्यादा हो गया, तब आप यूज करते हो एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाइन कंटेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज करते हो जब आपके पास आइटम जो है एक रॉ से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ अलाइन कंटेंट। ये आप तभी यूज करते हो जब आपके पास आपके आइटम एक रॉ से ज्यादा हो, यानी 2 रॉ हो आपके पास, तब। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है जैसे अलाइन आइटम वर्क करता है। लेकिन अलाइन आइटम वर्क करता है एक सिंगल रॉ के लिए, लेकिन अलाइन कंटेंट करता है मल्टीपल रॉस के लिए। आप उसको स्टार्ट में देखना चाहते हो वर्टिकली, जो है वो सेंटर में देखना चाहते हो, या फिर एंड में देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप अलाइन कंटेंट यूज करते हो। अगर मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ, मैंने लिखा अलाइन कंटेंट सेंटर, तो आप ये देखो सारे के सारे आइटम्स को, क्योंकि एक से ज्यादा रॉ थी, तो अगर लाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसमें हमने सेंटर लिखा, तो मेरे सारे के सारे आइटम जो है वो वर्टिकली सेंट्रलाइज हो गए। तो बाकी तमाम इसकी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलाइन आइटम्स की। तो एक दफा दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं, कुछ 3 प्रॉपर्टीज का। आपके पास जस्टिफाई कंटेंट की एक प्रॉपर्टी है आपके पास फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जो कि यूज की जा रही होती है हॉरिजॉन्टली। आपके पास आपके आइटम्स को अलाइन करने के लिए वाहिद प्रॉपर्टी आपके पास फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट, जो वर्ड हॉरिजॉन्टली आपके आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज की जा रही होती है हॉरिजॉन्टली। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अलाइन आइटम्स के नाम से, जो कि आपके आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज की जा रही होती है, वर्टिकली यूज करने अलाइन करने के लिए यूज की जा रही होती है। लेकिन हमने देखा कि हम उसको तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगल रॉ में आपके पास आपके आइटम्स मौजूद हो। आप उसको मल्टीपल आइटम के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके रिजल्ट एज सच आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे अलाइन कंटेंट के आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा रॉ है, यानी एक रॉ ये भी आ रही है, एक रॉ ये भी आ रही है, तो आप उसके लिए जो वर्टिकली ये भी वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज की जाती है प्रॉपर्टी, लेकिन ये तब यूज की जाती है जब आपके पास एक से ज्यादा रॉ हो। तब आप यूज करते हो कौन सी प्रॉपर्टी? अलाइन कंटेंट। तो ये थी फ्लेक्स बॉक्स की कुछ कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज। अब आगे चलते हैं और इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम जो है ये हमने कंटेनर बेस्ड तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ी, अपने लेक्चर में भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है आपकी कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज है, हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, आप देख सकते हो। फिर आपके पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती हैं आइटम बेस्ड। यानी वो जो आप प्रॉपर्टी अब आप यूज करोगे वो आप आइटम्स के ऊपर यूज कर सकते हो, किसी एक सिंगल आइटम के ऊपर यूज कर सकते हो, या सारे के सारे आइटम्स के ऊपर यूज कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक, अभी इसका डेटा वापस से पहले ऐसा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो वन है, ये वाला आइटम, ये लास्ट में आ जाए, बाकी एज इट इज वैसी की वैसी रहे, लेकिन ये जो पहला वाला आइटम है वो मेरे पास एंड में आ जाए, यानी इस तरफ। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ आइटम के ऊपर अप्लाई की जाती है, उसका नाम है अलाइन सेल्फ। ये वर्टिकली आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज की जाती है प्रॉपर्टी भी, वर्टिकली। मैंने आपको बताया वर्टिकली मतलब बाई एक्सिस के ऊपर, तो इसका नाम है अलाइन सेल्फ। आप इसका इस्तेमाल करते हुए किसी एक आइटम्स को जो है वो उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ, मैं पहले फ्लैक्स, यानी ये पहला वाला जो आइटम था, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ लास्ट में। तो मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अलाइन सेल्फ। ठीक है, अब इसमें आपके पास वही तमाम वैल्यूज होती हैं जो आपके पास अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट उनमें मौजूद थी। तो चूंकि मैं एंड में दिखाना चाहता हूँ, तो हमने पढ़ा एंड के लिए हम यूज करते हैं फ्लैक्स एंड। सेव कर लिया, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कर दिया हमने, यहाँ पर देखते हैं कोई इशू करा हमने, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से भी कमेंट कर देते हैं, सेव कर लिया। तो आप ये देख सकते हो मैंने जैसे ही अलाइन सेल्फ का यूज किया। अच्छा, अलाइन इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं,
अलाइन आइटम वाली को यूज कर लेते हैं। देखो अलाइन कंटेंट लगी हुई थी ना, अलाइन कंटेंट यहाँ पर जो है वो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज होने नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि अलाइन कंटेंट यूज की जाती है एक से ज्यादा रो के लिए। तो मैं सिंगल सिंगल रो पे काम कर रहा हूँ तो मैं अलाइन आइटम को ही यूज करूंगा और यहाँ पर इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे आइटम जो है वर्टिकली सेंटर दिखें। और अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखो मेरा आइटम सेंटर में है, ठीक है। और चूंकि मैंने पढ़ा एक मेरे पास कंटेन आइटम बेस्ड प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ, जो कि आइटम को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज की जाती है, आइटम्स को, नॉट कंटेनर, ठीक है। तो मैंने उसके इस्तेमाल से मैंने पहला वाला जो आइटम था उसकी उसकी पोजीशन को मैंने एंड में कर दिया। तो इस तरीके से आप सेंटर कर सकते हो, फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके फ्लैक्स स्टार्ट लिख दो, सेव कर दो एंड देन आप इसको रिफ्रेश कर दो तो अब ये देखो ये स्टार्ट में चला गया। तो आप किसी भी आइटम की पोजीशन को जो है वो खुद से आके चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट वाले आइटम पे आता हूँ, यही प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं लास्ट वाले आइटम को एंड में दिखाना चाहता हूँ तो मैंने एंड कर दिया। अलाइन सेल्फ एक वाइड प्रॉपर्टी है आपके पास आइटम बेस, जो कि आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज की जा रही होती है, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं तो आप ये देखो पहला वाला तो मैंने इसको स्टार्ट रखा था, लास्ट वाले को मैंने एंड कर दिया, इन दोनों को हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, तो ये बिल्कुल सेंटर में ही हमारे पास मौजूद हैं। फिर हम आगे आते हैं और बढ़ते हैं। अब एक और हमारे पास जो है वो आइटम बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं। तो खैर इन सब का इनको कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। मैंने इनको कर दिया कमेंट और इसको भी कमेंट कर देते हैं ये तमाम प्रॉपर्टीज को और रिफ्रेश कर देते हैं और इसकी हाइट को भी जो है वो फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक आइटम बेस्ड प्रॉपर्टी, आइटम बेस्ड हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो है फ्लेक्स ग्रो के नाम से। जब मैं फ्लेक्स ग्रो लिखता हूँ तो इसमें आपके पास क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसके ऊपर सिंटेक्स रखूँ तो आपके पास यहाँ पर आप इसमें लिखा ये आपको बता भी रहा है, सेट द फ्लेक्स ग्रो फैक्टर, नेगेटिव नंबर्स आर इनवैलिड। आप इसमें नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते, आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो। बेसिकली फ्लेक्स ग्रो करता है क्या है? फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, आपके आइटम को ग्रो करता है, यानी इंक्रीज करता है, उसके साइज को इंक्रीज करता चला जाता है। यानी आप चाहते हो आपके स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, यानी आपके पास डिफरेंट साइजेस स्क्रीन मौजूद हैं और उसके हिसाब से आपका जो आइटम है वो खुद को ग्रो करता रहे, एक्सपेंड करता रहे, तो वहां पर आप फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को यूज करते हो। इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हो, इसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज दे सकते हो। मैं यहाँ फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू कर देता हूँ 1 और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखो इसने क्या किया, मेरे पूरे कंटेनर को फिल किया। क्योंकि यहाँ पर ये गैप आ रहा था, मैंने गैप की प्रॉपर्टी को यूज किया, आपको मैंने बताया था स्टार्ट में। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, मेरे पूरे कंटेनर को फिल किया और इसने क्या किया, पूरा 1 के हिसाब से यहाँ पर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ पर देखो ये 2 3 4 इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। अब मैं आता हूँ वापस से और मैं फ्लेक्स रो की वैल्यू कर देता हूँ 2। तो 2 मतलब क्या है, 2 टाइम्स बिगर हो जाता है इस इनके आइटम से, यानी इस आइटम का दो गुना जो है वो बढ़ जाता है इसका साइज 1 का। रिफ्रेश किया, देखो अभी आपके पास कोई वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आपके पास फ्लेक्स प्रो में अकॉर्डिंग आपका ये जो कंटेनर था ये पूरा फिल हो चुका है और अब आपके पास कोई स्पेस मौजूद नहीं है। तो आपके पास इसलिए फ्लेक्स प्रो 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास वर्क नहीं कर रही, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी स्क्रीन का साइज, अब आपकी स्क्रीन का साइज ज्यादा बड़ा होता तो ये उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स ग्रो हो गई। फ्लेक्स ग्रो के बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स श्रिंक के नाम से। अब जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से डिक्रीज भी होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो फ्लेक्स, अगर मैं श्रिंक की वैल्यू 1 लिख दूँ और 1 लिखने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो आप ये जो मेरे पास है ये इस और इसकी विड्थ में एक काम करता हूँ। मैं इस वाले की जो इस जो सिंपल मेरे पास आइटम 1 है इसकी मैं थोड़ी विड्थ को भी इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ये देखो अगर मैं अब इसको इंस्पेक्ट करूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वो मैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है मैं छोटा करूँ तो आप देखिएगा क्या होगा। अब ये हो क्या रहा देखना, ये बेसिकली यहाँ पर देखो एक मिनट एक काम करते हैं, स्क्रीन को छोटा करते हैं जरा। अच्छा यहाँ से सबसे पहले तो मुझे इसकी क्योंकि विड्थ सेट हुई थी दैट्स वाई ये प्रॉब्लम कर रहा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब इसको जो है वो इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा से और अब अगर मैं जो है वो इसको जो है वो देखो छोटा करना शुरू कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, ये देख रहे हो आप।
अभी क्योंकि अभी देखना, जब मैं आइटम 1 तक पहुंचूंगा, ये इस वाले आइटम तक, ठीक है, जब मैं पहुंचूंगा आप देखना क्या करेगा। जैसे ही मैं इसमें पहुंचना शुरू हुआ, देखो ये अपने आप को श्रिंक करना यानी छोटा होना यानी डिक्रीज करना शुरू हो गया, ये देखो इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसकी डायग्राम भी अगर यहाँ खोले तो ये देखो। तो यहाँ पर देखो अभी ये जो वाला आइटम है, पहला वाला आइटम, इसके ऊपर क्लिक भी कर लेते हैं, ठीक है, ये आइटम 1 है। उसकी डायग्राम में देखें तो इसका साइज अभी क्या है, 200, आप ये देखो 200 दिख रहा होगा। तो अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस डायग्राम पे नोटिस करिएगा इधर, तो यहाँ पर आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्पेस खत्म होने शुरू होगी, ये खत्म हो, ये देखो उसके साइज पे फर्क पड़ना शुरू हो गया। यानी अभी आपका जो बाय डिफॉल्ट जो आपका जो आइटम है वो श्रिंकेबल होता है। यानी आप उस पे 1 लिखो या ना लिखो, तो आपका आइटम जो है वो खुद को जो है ना श्रिंक करता रहता है अपने साइज के, अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग। तो जब आपकी स्पेस खत्म होना शुरू हो जाएगी, देखो अपने आप को श्रिंक करना शुरू कर दिया इसने, छोटा होना शुरू हो गया, ये देखो। अब यहाँ पर देखो उसका साइज छोटा होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नया श्रिंक ना हो, श्रिंकेबल ना हो, तो आप क्या करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर जो हमने लिखा था फ्लैक्स श्रिंक 1, आप इसको कर दो 0, फाइल को कर दो सेव। सेव करने के बाद अब इसको रिफ्रेश कर लो, और रिफ्रेश करने के बाद मैंने इसकी मैक्स मिनिमम ये जो विड्थ है वो क्या रखी है, 200, ठीक है। आप देखिएगा अभी क्या होता है। और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी डायग्राम वापस से आपको खोल लेता हूँ ताकि आप देखते रहो। अभी इसका साइज देखिए 200 है। मैं स्क्रीन को छोटा करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं इसको जो है वो छोटा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देखो, मैं इस पे खोल भी देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से इसकी डायग्राम। ये देखो 200 है। अभी मैंने क्या करी है, इसकी श्रिंक की प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा आइटम है वो श्रिंक ना हो, यानी छोटा ना हो, स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो साइज मैंने दे रखा है उसी साइज के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ वैसी की वैसी ही रहे। तो अब मैं जब इसको छोटा कर रहा हूँ तो मेरे बाकी आइटम जो है वो जैसे, क्योंकि रैप लगा हुआ है तो वो नीचे एक के बाद एक जाना शुरू होगा, ये देखो यहाँ पे जाना शुरू होगा। अभी भी इसकी विड्थ देखो आप 200 ही है। लेकिन जैसे ही मेरे पास स्पेस खत्म होगी, क्योंकि इसकी श्रिंकेबिलिटी हमने खत्म कर रखी है, देखो ये आपके पास ओवरफ्लो करना शुरू कर गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको श्रिंक करना खत्म कर दिया, यानी इसकी श्रिंकेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने खत्म कर दी। बाय डिफॉल्ट 1 होती है ताकि आपके आइटम श्रिंक करते रहें आपकी वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 0 कर देते हो, आप चाहते हो कोई ये आइटम आपका फिक्स वेट रहे, इसमें कोई स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये जो है अपने आपको श्रिंक ना करे, तो आप उसको 0 करके सेट कर सकते हो। क्लियर? फिर आपके पास एक और आइटम बेस आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने ये पढ़ी। एक और आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर्टी जो है फ्लैक्स बेसिस के नाम से आती है। और फ्लैक्स बेसिस के अंदर आप जो है वो बेसिकली ये वर्क करती है एज अ मैक्सिमम विड्थ की तरह। यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो विड्थ है मैक्सिमम, वो आपके पास मान लो आपने एक विड्थ सेट कर दी कि यार मैं तो चाहता हूँ कि 200 पिक्सल के ऊपर ये खुद को सेट करता रहे, तो मैंने लिख दिया 200 पिक्सल, फाइल को सेव कर दिया। फ्लैक्स बेसिस वर्क करता है मैक्सिमम विड्थ की तरह, जैसे मिनिमम विड्थ होता है मैक्सिमम विड्थ होता है, तो बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखो, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ और आप इसको गौर करिएगा, इसकी डायग्राम के ऊपर बाय डिफॉल्ट मैंने इसकी जो फ्लैक्स बेसिस में आके इसकी जो विड्थ है, ये देखो मैंने आपको दिखा भी रहा है यहाँ पर इसकी विड्थ। मैंने इसका सिंटेक्स दिखा रहा है बेसिकली आपको। मैंने इसकी विड्थ क्या रखी है, 200 पिक्सल, ठीक है। अब जब मैं आता हूँ और आने के बाद इस स्क्रीन को जो है वो मैं छोटा करना शुरू करता हूँ, तो आप देखिएगा मैक्सिमम विड्थ, मतलब जब तक उसको 200 मिल रही है, जब तक उसको 200 मिल रही है तब तक ये बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। लेकिन आप देखो जैसे ही अब मैं 200 क्रॉस करूंगा, ठीक है, जैसे मैं 200 क्रॉस करूंगा, अब आप देखिएगा ये देखो, अब इसका साइज जो है, यानी आपके पास बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल स्पेस थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है। तब ये क्या कर रहा है, अपने साइज को डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल मैक्सिमम विड्थ की तरह वर्क कर रहा होता है आपके पास फ्लैक्स बेसिस, ठीक है। तो ये थी तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास, तमाम नहीं, अभी हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी आइटम बेस की, जो आपने देखी किस तरीके से जो आप यूज कर सकते हो, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकते थे। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से आइटम बेस्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और नोटिस की थी, यहाँ पर मैंने फीचर्स में आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स फीचर्स में, कि आप जो है वो उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हो, अपने आइटम को अपने हिसाब से सीक्वेंस सेट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है वो हम इसकी देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं आता हूँ तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है आपके पास। मैं चाहता हूँ मेरा जो आइटम नंबर 4 है, मेरा जो आइटम नंबर 4 है,
वो पहले पे दिखे। तो एक चीज़ आपने पहले तो याद रख लेनी, जितने भी आइटम्स होते हैं आपके पास, यहाँ पर जितने भी आइटम्स आपके पास मौजूद हैं, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास इनकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इनका इंडेक्स नंबर कह लो, तो वो आपके पास हमेशा इन सबका 0, 0, 0 ही होता है। ये बात आपने याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि इससे पहले दिखे, यानी 4 जो है वो 1 से पहले दिखे, यानी मुझे 0 से कोई लीस्ट नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं इसको यानी फर्स्ट पे दिखाने के लिए मैं यहाँ कौन-सी वैल्यू रखूँगा? -1, ठीक है? ताकि ये इससे पहले दिखे, क्योंकि सब 0 पे हैं, तो 0 से पहले अगर मुझे दिखाना है तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये एक आइटम बेस्ड प्रॉपर्टी है ऑर्डर, ठीक है? तो मैं यहाँ आता हूँ इस फ्लेक्स 4 पे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर, एंड देन मुझे क्योंकि पहले दिखानी है तो मैं कह दूँगा -1। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, एंड देन ये देखो रिजल्ट आपके सामने है। आपके पास सबसे पहले जो है वो ऑर्डरिंग के हिसाब से सेट हो गई। मैंने एचटीएमएल में जाके इसका कोड नहीं बदला, तो मैं कि एचटीएमएल में गया और मैंने इसको यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद जो है वो यहाँ लाके पेस्ट किया तो ये पहले नंबर पे आ गया, नहीं। हमने सीएसएस में रहते हुए फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हमने इसके ऑर्डर को सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास 2 वाला आइटम है, 2 वाला आइटम जो है वो 4 से भी पहले दिखे, 4 से भी पहले दिखे। तो अब 4 जब -1 पे, तो मुझे इससे पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 पे जाना पड़ेगा। तो मैं 2 जो चाहता हूँ वो इससे पहले आ जाए, तो 2 पे आया, और इसका ऑर्डर सेट कर देते हैं क्या? -2। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते हो कितनी आसानी के साथ हम जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी से इनकी ऑर्डरिंग को अपने हिसाब से, सीक्वेंस को, इन आइटम की सीक्वेंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मेबी आपको ये फ्लेक्स बॉक्स जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने लेआउट की तरफ और हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से एक छोटा-सा लेआउट, ठीक है? ताकि आपके जो और फर्दर कॉन्सेप्ट